बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़े मज़े के रमज़ान स्पेशल सादिया माम की वायरल पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ क्रिस्पी भी बनेंगे। बगैर मीठा सोडा यूज़ किए हम इसको फ्लफ़ी भी बनाएंगे। आज मैं आपसे तमाम टिप और ट्रिक शेयर करूँगी कि हमारे पकौड़े क्रिस्पी कैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुली वॉच करना है, ताकि आपके भी पकौड़े बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट बने। तो ये पकौड़े ना सिर्फ क्रिस्पी होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे। हम इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे कि आप जितने मर्ज़ी पकौड़े खा लेंगे, आपका पेट भी ख़राब नहीं होगा और पकौड़े फ़ौरन हज़म भी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए आलू ले लिया था, और ये मैंने एक बैंगन लिया, एक बड़े साइज़ का आलू था, और 2 अनियन थे। मैंने सबकी बारीक-बारीक ना लंबाई में कटिंग की है, तो आपने भी ऐसे कटिंग करनी है। इनको पानी में रख के इसकी कटिंग करनी है। पानी के बगैर आलू भी काले हो जाएँगे और हमारे बैंगन भी काले हो जाएँगे। सारे मटीरियल को हम एक बाउल में ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मिकदार में देखा जाए तो जस्ट 1 आलू है, 1 ही बैंगन है और 2 मीडियम साइज़ के ना प्याज़ है। कटिंग का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। मैंने देखिए जूलियन कटिंग की हुई है सारी वेजिटेबल की। ये मैं तकरीबन 1 कप बंद गोभी ले रही हूँ, और मैं ना 1 शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने जूलियन कटिंग की हुई है। अगर आप चाहते हैं पकौड़े जल्दी-जल्दी हज़म हो जाएँ और हमारा पेट भी ख़राब ना हो, तो फ्रेंड्स आपने हरा धनिया और पुदीना ज़्यादा डालना है। ये देखिए मैंने ना हरा धनिया और पुदीने की कटिंग की हुई है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो हरे प्याज़ के बगैर तो पकौड़े बिल्कुल नहीं बनते। 3 से 4 आपने ये स्प्रिंग अनियन ले लेने हैं। 2 जवे मैंने बारीक लहसुन की ना कटिंग की हुई है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं इसमें ना 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दूँगी, बारीक कटिंग की हुई, या आप अपनी चॉइस के मुताबिक हरी मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। तो मैं 1 खाने का चम्मच इसमें अनारदाना डाल रही हूँ। आपने इसको अच्छी तरह वॉश करके ना फिर डालना है। अनारदाना ऐड करने से हमारे पकौड़े जल्दी हज़म हो जाएँगे और हमारे मैदे को भी ख़राब नहीं करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, और फ्रेंड्स हाफ़ टी स्पून इसमें मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो आप अपने चॉइस के मुताबिक स्पाइसेस डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला है, आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ना हल्दी ऐड कर दूँगी, हल्दी से भी बड़ा अच्छा सा पकौड़ों का कलर आएगा। हाफ़ टी स्पून मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप चेक करके अकॉर्डिंग टू टेस्ट ना नमक डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 खाने का चम्मच ये मैंने साबुत धनिया ली है, इसको हाथों से क्रश करके मैं ऐड करूँगी, और 2 चुटकी मैं ना इसमें अजवाइन को भी ना हाथों पे मसल के ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पकौड़े बादी होते हैं, अजवाइन और हल्दी डालने से इसकी बादी ख़त्म हो जाएगी। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है, जो कि मैंने घर में तैयार की हुई है, ऑलरेडी मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। 2 प्याली मैं इसमें बेसन ऐड कर दूँगी, तो बेसन को आपने अच्छी तरह स्टेन करके ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पे आपने एक बात को ज़रूर याद रखना है, जैसे कि सादिया माम ने बताया कि इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं स्टार्टिंग में ऐड करना। तो ये देखिए 3 खाने के चम्मच में इसमें दही डाल रही हूँ। दही डाल के आपने पकौड़ों को बनाना है और मुझे बताना है इसका फ्लेवर कितना मज़े का बना है। तो फ्रेंड्स, आप हाथ से पहले अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, क्योंकि जो प्याज़ होता है, बैंगन और आलू हमने ऐड किया है, वो अपना पानी रिलीज़ करेंगे। इसी पॉइंट पे लोग गलती करते हैं, वो पानी पहले डाल देते हैं, और जब आलू और बैंगन, प्याज़ पानी रिलीज़ करता है, तो हमारा मिक्सचर पतला हो जाता है, जिससे हमारे ना पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते। तो पहले मैं ड्राई को अच्छी तरह मिक्स करूँगी, अगर पानी रिक्वायर्ड हुआ तो फिर बाद में हम पानी डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इस मिक्सचर को रेस्ट दूँगी, ताकि सारी वेजिटेबल अपना पानी रिलीज़ कर दे। देन मैं देखूँगी जितना रिक्वायर्ड हुआ, फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रखती हूँ। हमने वेजिटेबल की जो जूलियन कटिंग की है ना, तो हमारे पकौड़े ना लच्छेदार बनेंगे। तो अब इसको हम रेस्ट देते हैं। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मैंने घी को ना गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आप घी में पकौड़े बनाएंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, ऑयल में पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनते। कढ़ाई में मैं इतना घी डालूंगी कि पकौड़े ना डिप होके इसमें फ्राई हो जाए। आधे घंटे के बाद आप मिक्सचर की लुक चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक ना वेजिटेबल ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। थोड़ा सा पानी हमें रिक्वायर्ड होगा, ज़्यादा हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी हद तक ना मॉइस्चराइज़ है। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच पानी ऐड किया है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इस तरह की इसकी लुक है। देखिए हमारा बैटर ना ज़्यादा रनी नहीं है। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने का भी एक ख़ास तरीका होता है। आप चम्मच से मिक्सर को डाल लें तो बेहतरीन हल ये है कि आप हाथ से मिक्सर को डाल लें।
थोड़ा सा आपने मिक्सचर उठाना है, तो उसको सेंटर से ऐसे प्रेस करना है और डालते जाना है। बाज़ लोग सेंटर से प्रेस नहीं करते, ऐसे मिक्सचर को गोल मटोल को डाल देते हैं, जो कि वो मोटा सा बन जाता है और पकौड़ा अंदर से ना कच्चा रह जाता है। तो आपने ऐसे मिक्सचर को उठाना है, सेंटर से प्रेस करके उसको फ्लैट करना है और डालते जाना है। मज़ेदार से आपके क्रिस्पी पकौड़े तैयार होंगे। इनका टेस्ट इतना मज़े का होगा फ्रेंड्स, आप इसको खाएंगे तो मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो आपने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे आपने पकौड़ों को बिल्कुल फ्राई नहीं करना। एक तो हमारी वेजिटेबल भी कच्ची रह जाएंगी और दूसरा फ्रेंड्स पकौड़े अंदर से ना बिल्कुल पकेंगे नहीं। तो आपको एक और मैं टिप शेयर करती हूँ, जब भी आप पकौड़े बनाएं कोशिश करें आपने लोहे की कढ़ाई में पकौड़ों को बनाना है। लोहे की कढ़ाई में पकौड़ों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और बिल्कुल जैसे ढाबे वाले बाहर बनाते हैं ना, वैसे इसका ना फ्लेवर भी आएगा। जैसे एक साइड इसकी हल्की सी गोल्डन होगी तो फ्रेंड्स हम इसको टर्न कर लेंगे, यानी 2 से 3 दफ़ा हम इसको ना टर्न करके ना अच्छी तरह इसको कुक करेंगे ताकि अंदर से हमारे पकौड़े कच्चे ना रहें। तो लो फ्लेम पे आपने ये सारा काम करना है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, क्योंकि बाज़ लोग ज़्यादा ऑयल गर्म होता है तो पकौड़े डाल देते हैं, ऊपर से वो जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो अच्छी तरह हमने ऑयल को स्टेन करके इसको निकाल लेना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, एक बैच मैंने तैयार कर लिया है। तो अब मैं आपको ना दूसरा बैच भी तैयार करके दिखाती हूँ। तो दूसरे बैच में भी बिल्कुल मैं सेम तरीके से हाथों से पकौड़े ऐड कर रही हूँ। सिंपल मैं मिक्सर उठा रही हूँ, सेंटर से प्रेस करके ना सारे पकौड़े ऐड करती जाती हूँ। तो ऐसे आपने भी ऐड कर लेने हैं। इसी पॉइंट पे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की आपको ये मेरे क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए एक तरफ से इसकी साइड गोल्डन हो गई है तो मैंने इनको टर्न कर दिया है। सेम वैसे हम लो फ्लेम पे इसको ना फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने 2 बैच रेडी किए हैं, मेरा मिक्सचर अभी भी बच गया है। तो आपने इसको किसी भी एयर टाइट बाउल में ऐड करके इसको फ्रीज़र में रख देना है और आप इसको दोबारा फिर दूसरे दिन इसके पकौड़े बना सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैं दावे से आपको ये कहती हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा ये पकौड़े खा लिए तो इंशाल्लाह आप इसको पूरे रमज़ान बार बार बना के खाएंगे, क्योंकि इनका टेस्ट और इनका क्रिस्पीपन इतना मज़े का है कि आपको 100% ये पकौड़े पसंद आएंगे। तो दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है। अच्छी तरह मैं इसका ऑयल स्टेन करूँगी और इसको हम ना डिश आउट कर लेंगे। पकौड़ों की आवाज़ से आपको आइडिया हो गया होगा कि पकौड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो चेक करें इसकी फ़ाइनल लुक, मज़ेदार से क्रिस्पी माउथ वाटरिंग रमज़ान स्पेशल हमारे पकौड़े तैयार हैं। आपने इसको मस्ट ट्राई करना है और मुझे अच्छा सा फीडबैक भी देना है कि आपके पकौड़े कैसे बने हैं। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि नेक्स्ट टाइम भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी और रेमेडी शेयर करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। आप इसको केचप के साथ या पुदीने की चटनी के साथ और दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह खा के आपको मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पकौड़ों को देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि पकौड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। बिल्कुल लच्छेदार ये हमारे पकौड़े बने हैं। आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको बनाना है, इंशाल्लाह ऐसे ही क्रिस्पी बनेंगे। तो फ्रेंड्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।